सभी भाइयों को राधे राधे नमस्कार। देखिए, सुबह जैसे ही मैं कचहरी पहुंचा तो देखा भीड़ भाड़ काफ़ी थी, काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ थी। उसके बाद देखिए सामने आपको दिख रही होगी, ये कैदियों की गाड़ी है जो जिला कारागार से न्यायालय के लिए पेशी के लिए कैदियों को रोज़ाना लाती है और ले जाती है। जिनकी डेट होती है, जिनको अपीयर होना होता है कोर्ट में, वो हर डेट पे अपनी उनकी जो तारीखें होती हैं उस पर न्यायालय में उपस्थित होते हैं और उसके बाद ये गाड़ी उनको लाती है और ले जाती है जिला कारागार जेल के लिए। देखिए कैदी बाहर आके कितना इनको एक फील हो रहा होगा कि देखिए हमने बाहर की दुनिया देखी है। बाकी कैदी देखिए कैसे बाहर देख रहे हैं, उनके घर वाले जो हैं वो गाड़ी के पीछे पीछे देखिए चल दिए हैं, जो उनके घर वाले हैं। देखिए बड़ी पीड़ा होती है, घर वालों को ज़्यादा पीड़ा होती है। जो जेल में बंद होता है उसको इतनी पीड़ा नहीं होती है, लेकिन उनके परिवार को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। और देखिए आदमी अपराध करते समय ये नहीं सोचता है कि उसके साथ साथ जो है पूरे परिवार को झेलना पड़ेगा। देखिए उसके जो कैदी हैं इनके ये सब घर वाले हैं और इंतज़ार कर रहे थे आसपास। ये सब महिलाएं हैं, किसी की कोई माँ है, किसी की बहन है। देखिए कितने उतावले हो जाते हैं कि उनका कोई आदमी आया है और कितनी विषम परिस्थितियाँ होती हैं। आप समझ सकते हैं कितने लोग बैठे हुए हैं कि हमारा भाई या कोई भी आएगा। तो देखिए अपराध से दूर रहिए, क्योंकि अपराध के बाद बहुत स्थिति खराब होती है अपनी और अपने परिवार की। उसके बाद बस हम सीधे अपने चैम्बर की तरफ चल दिए। अब हम पहुँचे अपने चैम्बर पे। जैसे ही चैम्बर पे पहुँचा तो एक बुजुर्ग दादी हमारे पास आई। हमने उनको बड़े तसल्ली से बिठाला, उनकी समस्या को सुना और उसका पूर्ण तरीके से और निःशुल्क तरीके से उसका निस्तारण हमने कराया। उनकी कोई पेंशन से संबंधित समस्या थी तो उसका हमने निस्तारण कराया। दादी बड़ी खुश हुई। उसके बाद ये हमारा एक युवा अधिवक्ता है, तो किसी केस के सिलसिले में हमारे पास आया, कुछ पूछ रहा था। हमने पूरी तरीके से उसे समझाया और बताया, तो वो हमें बता रहा है सर ऐसे। मैंने उसको पूरी तरीके से क्लियर किया कि ये चीज़ें ऐसे डिक्लेयर होंगी, इस तरीके से ये वर्क होगा, लीगल वर्क होगा। बाकी देखिए हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई भी हमारा जूनियर अधिवक्ता साथी है, उसको अगर कोई समस्या है तो हम उसका पूर्ण रूप से निदान करें, उसका सहयोग करें, उसको साहस दें, उसका उत्साहवर्धन करें। ये हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि देखिए वकालत में शुरुआत में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक दूसरे के सहयोग से ही आदमी आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद हमारे ये क्लाइंट आए, इनकी कोर्ट मैरिज हमें आज करानी थी। हमने इनके डॉक्यूमेंट चेक किए। उसके बाद ये दोनों बालिग थे, लड़की की उम्र 26, लड़के की 28 थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने अपने चैम्बर पे इन लोगों के जो है माला वगैरह डलवा दी, पूरी प्रक्रिया चैम्बर पे करा दी। देखिए कानूनी रूप से सारी चीज़ें लीगल हैं कि नहीं, ये देखना हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। नाम क्या है? बाकी फिर हमने इनके बयान दर्ज कराए, एक दूसरे के रिकॉर्डिंग की कि कल को कोई आपस में दिक्कत ना हो। उम्र कितनी है आपकी? आपने भाई साहब से शादी की है इनसे? अपनी मर्जी से शादी की है? कोई जोर दबाव तो नहीं है किसी का? आप आराम से खुशी से रहेंगी इनके साथ? नाम बताइए आप अपना। मोहर सिंह। पिताजी का नाम? रामजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जयनारा। आपने अपनी सहमति से शादी की है दोनों लोगों ने? हाँ। किस कहीं से कोई ऐसा तो नहीं है किडनैप करके लाए हो? ना ना। अच्छा, दोनों राजी खुशी से रहोगे? हाँ बढ़िया। कभी कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा? ना। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो ये सबूत के तौर पे वीडियो आपकी बन रही है, तो इसे कोर्ट में हम लगा करके और आपके ऊपर कार्रवाई ज़्यादा पहले होगी, इन पे नहीं होगी। ठीक है? ठीक। इस तरीके से हमने इनकी कोर्ट मैरिज कराई। ये दोनों लोग बहुत खुश थे, दोनों कपल। उसके बाद हमारा काम तो इस तरीके से आज का ब्लॉग पूरा हुआ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे।